अगर यदि आप लोग जानना चाहते हैं 3 शिव का रौद्र रूप है वीरभद्र कैसे हुआ था, तो आप लोग सही वीडियो में आए हो और आप लोगों को सारे के सारे जानकारी मिलेंगी इस कहानी में। बस आप लोगों को एक काम करना होगा, कुछ ज़्यादा नहीं, बस आप लोगों को इस कहानी को ध्यान से सुनना होगा। तो अब कहानी शुरू करते हैं। 3 शिव का रौद्र रूप है वीरभद्र। यह अवतार तब हुआ था कि जब ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन भगवान शिव को उसमें नहीं बुलाया था। जबकि दक्ष की पुत्री सती का विवाह तो भगवान शिव के साथ हुआ था। जब सती को उस यज्ञ की बात ज्ञात हुआ तो तब ज्ञात होने पर सती ने भी भगवान शिव को वहां चलने को कहा, लेकिन भगवान शिव ने तो बिना आमंत्रण के जाने से माता सती को मना कर दिया था। फिर भी सती ने जिद करके अकेली ही वहां पर चली गई थी। जब अपने पिता के घर चली गई थी तो तब माता सती ने वहां पर देखा कि भगवान शिव के बारे में कुछ लोग से मेरे पिता ने गलत बोलते हैं। तब माता सती ने तो भगवान शिव का और स्वयं का अपमान अनुभव किया तो उन्हें क्रोध भी हुआ और उन्होंने यज्ञ वेदी में कूदकर अपनी देह त्याग दी थी। जब भगवान शिव को ये पता हुआ था तो उन्होंने क्रोध में आकर अपने सिर से एक जटा उखाड़ी थी और उसे रोषपूर्वक पर्वत के ऊपर से पटक दिया था। उस जटा के पूर्व भाग से महापुण्यकर वीरभद्र प्रकट हुए थे। अब आगे सुनिए क्या शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। क्रोध सुदृष्टपुर सद्भुजति जटा दैवहलिस्टोग्ररोचेशन उत्कृत्य रुद्र सहसोत्थितो हसन गंभीर नादो विसृजता भुवि ततोदिकायस्तनुवास प्रशंदित श्रीमद् भागवत -4:5/1। अर्थात सती के प्राण त्यागने से दूर ही भगवान शिव ने उग्र रूप धारण करके क्रोध में अपने होंठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली थी, जैसा कि जो बिजली और आग की लपट के समान दीप्त हो रही थी। सहसा खड़े होकर उन्होंने गंभीर अट्टहास के साथ जटा को पृथ्वी पर पटक दिया था और इसी से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए थे। भगवान शिव के वीरभद्र अवतार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यह अवतार हमें संदेश देता है कि हमें शक्ति का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। हम शक्ति का प्रयोग वहीं करें जहाँ उसका सदुपयोग हो। अब एक बार फिर से आगे बढ़कर सुनिए कि आगे क्या बताने वाला है और आगे क्या बताया है। और आगे यही बताया है कि वीरों के 2 वर्ग होते हैं, भद्र एवं अभद्र वीर। राम और अर्जुन और भीम वीर थे, रावण और दुर्योधन और कर्ण भी वीर थे। लेकिन पहला भद्र सभ्य वीर वर्ग और दूसरा अभद्र असभ्य वीर वर्ग है। सभ्य वीरों का काम होता है हमेशा धर्म के पथ पर चलना तथा सहायों की सहायता करना। वहीं असभ्य वीर वर्ग सदैव अधर्म के मार्ग पर चलते हैं तथा शब्दों को परेशान करते हैं। भद्र का अर्थ होता है कल्याणकारी, अतः वीरता के साथ भद्रता की अनिवार्यता इस अवतार से प्रतिपादित होती है। तो मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला है, क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा? आप लोग एक बात सही बताना कि अर्जुन और राम की युद्ध सही थे या तो फिर रावण और दुर्योधन की युद्ध सही थे। आप लोग हमें हमारे कमेंट बॉक्स में अपना ये दोनों बातें जरूर बताना, कौन सी बात सही थे और कौन सी बात गलत थे। अगर यदि आप लोगों के मन में धर्म के प्रति कुछ और सवाल पूछना चाहते हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो और मैं आप लोगों की सवाल की जवाब जरूर दूंगा जी। अगर यदि आप लोग हमारे कहानी को सुनकर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप लोग प्यार से एक बार हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जी। आप लोगों को लाख धन्यवाद।